Hey everyone, hope you are doing well. Welcome back to my YouTube channel again. सुबह सुबह हम आज आ गए फिर से लाइब्रेरी और शुरुआत करते हैं अपना डेली रूटीन मॉर्निंग टू नाइट। 8:30 बजे गए हैं। डेली मैं सोचता हूँ कि और जल्दी आऊँ बट फिर भी लेट हो ही जाता है। और ठंड का मौसम में तो जल्दी नींद भी नहीं खुलता, बट फिर भी 7 बजे के अप्रोक्स जग जाते हैं हम। एनीवेज हम आ गए लाइब्रेरी और अभी शुरुआत करते हैं अपना कल का जो मेंस का जो मैंने पढ़ा था। अभी मैं उसको रिवाइज़ करूँगा क्योंकि रिवीजन इज़ की ऑफ सक्सेस। तो अभी रिवाइज़ करेंगे, देन फिर उसके बाद आज भी फिर से इंडियन इकोनॉमी में मेंस का कुछ न्यू पढ़ेंगे। तब तक के लिए भी इसको अरेंज कर लेते हैं डेस्क को जल्दी से। तो मेरा शेड्यूल स्टार्ट हो गया सुबह से। 8:30 बजे आ गए थे हम और अपना रिवीजन स्लॉट लगा रहे हैं सुबह सुबह। अभी 2-3 घंटा रिवाइज करेंगे हम। देन उसके बाद फिर मेंस इंडियन इकोनॉमी मेंस में ही कुछ न्यू पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल रिवाइज करते हैं। सुबह सुबह रिवीजन करने में मज़ा आ रहा था हमको। 2-3 घंटा कंटिन्यू रिवीजन किए और मेंस का रिवीजन था तो फिर जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि बहुत सारा पढ़ा हो गया। मुझे पॉलिटी रिवाइज किए भी बहुत सारा दिन हो गया। पॉलिटी प्रीलिम्स नहीं, पॉलिटी मेंस, तो उसका भी स्लॉट एडजस्ट करना पड़ेगा। एनीवेज मुझे रिवीजन करते करते टाइम हो गए थे 10:24। देख सकते हैं आप लोग। नाउ टाइम टू टेक अ लिटिल ब्रेक, देन अगेन स्टार्ट न्यू स्लॉट। तो हम 10-15 मिनट का ब्रेक ले लिए। उसके बाद फिर अब रिवीजन स्लॉट तो ख़त्म हो ही गए थे। नाउ हम अभी स्टार्ट कर दिए अपना यूपीएससी मेंस में थोड़ा सा और आगे इंडियन इकोनॉमी ही पढ़ रहा हूँ मैं अभी। लेकिन जो हम मेंस का जो रिवाइज़ किए थे, जो कल का पढ़ा हुआ सुबह मेंस रिवाइज़ किए, बट अभी हम आगे पढ़ेंगे। कल का पढ़ा हुआ सुबह रिवाइज़ कर लिए। अब नेक्स्ट स्लॉट में हम रिवाइज़ को हटा करके अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मेंस का पढ़ते हैं, फिर उसके बाद प्रीलिम्स पढ़ना है क्योंकि आज से मैं प्री का भी अभी स्टार्ट करूँगा क्योंकि फिर सीसैट भी करने पड़ेंगे। तो इस बार सोच रहे हैं थोड़ा सा कुछ अलग स्ट्रेटजी के साथ जाने का, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट तो नहीं हुआ था, तो थोड़ा कुछ अलग करने का सोचे थे हम। एनीवेज अभी मेंस करते हैं, देन उसके बाद फिर प्रीलिम्स का भी स्लॉट आएगा। आज से हम प्रीलिम्स शुरू करेंगे। फाइनली हम 2-3 घंटा पढ़े। 10:30 से 2 बजने वाले थे। अब बीच में ब्रेक लिए थे 5 मिनट 10 मिनट का, तो वो रिकॉर्डिंग नहीं किया मैंने। और नाउ अभी हम लंच करने जाएंगे, देन फिर आएंगे और फिर अपना प्री स्टार्ट करेंगे। अभी मेंस यहीं तक रखते हैं और निकलते हैं अपना लंच करने के लिए। नाउ फाइनली मैं लंच करके आ गया हूँ लाइब्रेरी। घर गया था लंच करने और 3 बजे यानी कि 1 घंटा का ब्रेक लेने के बाद सॉरी, अभी स्टार्ट करते हैं अपना प्री। यहाँ देख सकते हैं मेरा नोट्स वगैरह सब लाइब्रेरी में ही रहता है। तो अभी यहाँ से 11th का एनसीईआरटी लेंगे और ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे हम इस बार, क्योंकि ज्योग्राफी पढ़ना है अभी। और अभी सर ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। देन उसके बाद फिर शाम को प्री का ही एक और लेक्चर पढ़ेंगे हम, उसमें इकोनॉमिक्स करेंगे। 2024 वाला में आप लोग को पता ही होगा, अगर एग्ज़ाम दिए होंगे या फिर क्वेश्चन पेपर
देखे होंगे यूपीएससी के, तो उसमें ज्योग्राफी के वेटेज ज़्यादा बढ़ गए थे इस बार। हर बार ऑलमोस्ट रहते हैं क्वेश्चन, बट इस बार बेसिक क्वेश्चन ज़्यादा थे ज्योग्राफी से, तो ज्योग्राफी का थोड़ा वेटेज कम था। बट अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि यूपीएससी अपना वेटेज बढ़ा रही है, तो मुझे भी अपना स्ट्रेटजी में सर के अकॉर्डिंग ही चल करके चेंज लाते हैं और फिर अच्छे से करते हैं इस बार तैयारी। इस बार तो मेंस लिखने का थोड़ा कोशिश करें कि मेंस लिख पाए हैं। एनीवेज, अभी ज्योग्राफी पढ़ रहे थे आज। 11th क्लास के एनसीईआरटी जो है उसको लेकर के ही चलना है आप लोग को भी। आप लोग को एनसीईआरटी बता ही दिए हैं कौन कौन सा पढ़ना है, वो अलग वीडियोस में बता दिए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और मेरा ज्योग्राफी प्री का देखिए आज का नोट्स बन गया। एक पेज में मैंने नोट्स बनाया है। लेक्चर 1 था आज, तो सॉरी 6 बज गए। नाउ टाइम टू टेक द ब्रेक एंड फिर स्टार्ट करेंगे अपना इकोनॉमिक्स। वो भी इकोनॉमिक्स प्री में पढ़ूंगा, क्योंकि अभी सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ने हैं। सुबह में मैथ्स मैंने पढ़ लिया था, और जब ब्रेक लिया मैंने 6 बजे, उसके 5-10-15 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद अप्रोक्स मैं फिर से पढ़ने बैठ गया था, और फिर अभी मैं इकोनॉमिक्स पढ़ रहा हूँ। वैसे मैंने इकोनॉमिक्स अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में मृणाल पटेल सर से पढ़े थे, जो कि उनका यूट्यूब पे वीडियोज़ है। 80 वीडियोज़ मैंने वो पूरे वीडियोज़ किए थे 1 बाय 1 करके, और विथ नोट्स किए थे मैंने, और काफ़ी हेल्पफुल भी रहे थे, क्योंकि बेसिक तो वही रहेगा, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब तो बदलेगा नहीं। क्वालिटेटिव टूल्स, क्वांटिटेटिव टूल्स जो भी है ये सब बदलेगा नहीं। इन्फ्लेशन, ये सब सप्लाई डिमांड, ये सब कुछ नहीं बदलेगा ना। तो ये सब तो बेसिक बेसिक चीज़ है, वही सब चीज़ पढ़ना है। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई को कम ज़्यादा करना है, मॉनेटरी पॉलिसी, तो बेसिक आप वहाँ से भी कर सकते हैं अगर आपको करनी हो तो, क्योंकि मैंने भी वहाँ से किया है और उसका नोट्स भी है मेरे पास। तो देख सकते हैं आज का नोट्स है ये मेरा। ये भी इकोनॉमिक्स का फर्स्ट एक ही पेज में मैं बन गया, लेकिन मैंने सोचा है कि मृणाल पटेल सर का जो नोट्स है उसको भी मैं लेके चलूँगा साथ में। और टाइम हो गया था 9, रात हो गए थे, टाइम 9 बज गए। तो अब हम निकलते हैं लाइब्रेरी से, और आज यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोग को सोर्स वगैरह जानना हो तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, आपको सोर्स भी पता चलेगा, क्योंकि मेरा मृणाल पटेल सर का इकोनॉमिक्स इतना अच्छा सर पढ़ाए हैं मृणाल पटेल सर कि क्या ही बताएं। वो बहुत हेल्पफुल करता है मुझे, और अभी भी मेरा नोट्स बना हुआ है, इंग्लिश में है बट स्टिल मैंने हिंदी में उसको बनाया, विथ इंग्लिश को भी थोड़ा सा ऐड किया। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, अगर आप सोचिए कि पूरी तरह से इंग्लिश छोड़ ही दें, तो नहीं, आपको इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा लेकर के चलना ही पड़ेगा। तो एनीवेज अभी चलते हैं घर, आज के लिए यहीं तक। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।